अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। मैं हबीबा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ टिक्का बोटी की रेसिपी। होममेड मसाले से तैयार करूँगी मैं। बड़ा ज़बरदस्त मसाले हैं, ये आपसे शेयर करूँगी मैं। इससे मेरी रेसिपी को आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मटन का 1 किलो गोश्त लिया है। इसकी छोटी टिक्का बोटी की साइज़ की बोटियाँ बना ली हैं मैंने। ऐसी इतनी बड़ी साइज़ की बोटियाँ लें और ज़रा थोड़ा चिकना हो तो अच्छा होता है। इसमें 4 टेबल स्पून भर के दही इस्तेमाल डालेंगे। 3 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल होगा। इसमें 5 टेबल स्पून भर के वाइट सिरका, 3 टी स्पून भर के पिसी मिर्च, 1 टीस्पून भर के हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका जैसे आपको पसंद हो। और ये हैं वो मसाले जो टिक्का बोटी में इस्तेमाल होते हैं। कल काला और सफ़ेद ज़ीरा दोनों मिला के 1 टीस्पून भर के। ये कबाब चीनी है। कबाब चीनी के 10-12 दाने ले लें। पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाते हैं। ये पिपली है, पिपली ये भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाती है। 1 भिंडी ले लें, 1 फूल बादियान का, 12 से 15 काली मिर्च, 2-3 लौंगें, 1 छोटा पीस दालचीनी का, 2 पत्तियां जावित्री की। सबको ग्राइंड कर लें, ग्राइंडर से ग्राइंड कर लें। अब एक बाउल में मैंने ये सारा गोश्त ले लिया। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। तमाम मसाले जो मैंने बताए थे सब इसमें एक एक करके शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने, ये पिसा मसाला डाल देंगे। सारे मसाले एक एक करके सब इसमें डाल देंगे, शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा जायका आएगा इसका। बहुत अच्छी तरह से करना है। ये दही डाल दिया है मैंने, इसमें दही शामिल कर दिया है। 3 टेबल स्पून भर के दही लिया था मैंने, शामिल कर दिया। अब ये सिरका है, वाइट सिरका 5 टेबल स्पून भर के वाइट सिरका लिया था, ये शामिल कर दिया है। ये मसाला जो मैंने कबाब चीज़ उसका बनाया था, ये ग्राइंड करके ये भी शामिल कर दें सारा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पूरा ये मसाला अच्छी तरह से तमाम बोटियों पर कोट हो जाए। कोट कर देंगे इस तरह से, आराम से हो जाएगा। सारा मसाला अच्छी तरह से पूरे गोश्त में अच्छी तरह लग जाए, कोट हो जाए पूरा। ये होममेड मसाला मैंने तैयार किया है। आप इससे इस्तेमाल करके आप बनाएं। बहुत मज़ेदार टिक्का बोटी बनते हैं। बाज़ार से मसाला लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़े ज़बरदस्त से होते हैं। अब ये है धनिया, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून और चाइनीज़ सॉल्ट ये 1 टीस्पून, ये ज़रूर शामिल कर दीजिए इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मिक्स करके ये मटन का कुर्बानी का गोश्त है जो ताज़ा होता है, तो इसको 2 से 2.5 घंटे मैरिनेट करें। बस ये ताज़ा गोश्त है। और आम दिनों में जो गोश्त होता है उसमें ज़रा 4 से 4.5 घंटे उसको मैरिनेट करना पड़ेगा। इसमें मैंने कचरी, कच्चा पपीता कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सिरका और दही डाला है। इससे ये मैरिनेट बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 से 2.5 घंटे आप इसको रख दें, फिर इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसमें आधी प्याली से ज़्यादा ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल। अब इसमें तमाम ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह चलाएंगे। चम्मच से चलाएं इसको अच्छी तरह से, इसको चलाएं तमाम। अब ये हल्की आंच पे, थोड़ा सा धीमी आंच पे ये पकेगा। थोड़ा सा इसका पानी हो जाएगा जब,
तो ये धीमी धीमी आंच पे इसको पकाया है। 35 से 35 मिनट में ये तैयार हो गया है। और अब इसको स्टीम देने के लिए मैंने इस तरह रोटी का पीस रखा तो छोटे कोयले के पीस इस पे रख दिए हैं स्टीम देने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे इस कोयलों पे तो इसकी स्टीम निकलेगी। स्टीम निकलेगी ये। अब ये ढक्कन बंद कर दें, इसको 10 से 15 मिनट स्टीम इसके अंदर रहने दें। तैयार है, रेडी है। बड़े ज़बरदस्त से स्टीम वाले बोटी जो बारबेक्यू का जायका आप घर में इस तरह से लीजिए। और होममेड मसाले हैं ये सारे, आप इस ट्राई करके देखिएगा, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और मेरे खानों को आप पसंद करें तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और